तो बता दें आपको कि खान सर मामले में कोर्ट में सरेंडर करने खान सर पहुंच चुके हैं। सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे हैं खान सर। कोचिंग गोलीकांड में 4 जून को उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है खान सर पर। खान सर पर हमला करवाने का आरोप है उन्हीं के। आपको बताते चले कि पास के कोचिंग संचालक रोशन आनंद पर हमला करवाने का आरोप है खान सर के द्वारा। तो बताते चले आपको कि पुलिस खान सर की कई दिनों से तलाश कर रही थी, दबिश दे रही थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। उनके कोचिंग के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दिया था। रात भर हजारों की संख्या में जो छात्र हैं उनके कोचिंग के पास जुटे रहे, पहरा दे रहे थे ताकि खान सर की गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन आखिरकार खान सर सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं। जिस बात की संभावना जताई जा रही थी, ये माना जा रहा था कि खान सर कोर्ट में ही आत्मसमर्पण करेंगे और ऐसा ही हुआ। तो बता दें कि 2 जून की रात कोचिंग खान सर के कोचिंग में फायरिंग की खबर सामने आई थी, लेकिन उसके दूसरे ही दिन खान सर अपने बयान से पलट गए। खान सर ने कहा था कि फायरिंग नहीं हुई थी, मैंने हड़बड़ाहट में घबरा कर ये बात कह दी थी। लेकिन खान सर के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की गई थी, उन पर हमला किया गया था और इसी वजह से उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। बता दें आपको कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 8 से 10 हमलावर नजर आए जो खान सर की कोचिंग पर हमला करते नजर आ रहे थे। तो बता दें आपको कि बिहार की राजधानी पटना की पुलिस मशहूर खान सर की तलाश कर रही थी। खान सर के कोचिंग में 2 जून की रात तोड़फोड़ के बाद मामले में कई ट्विस्ट सामने आए, कई अपडेट इस मामले में सामने आए, कई खुलासे हुए और आखिर में जो सामने आया तो उसके मुताबिक ये जो झगड़ा था, ये जो लड़ाई थी, वो 2 कोचिंग संस्थानों के बीच हुई थी। एक तरह से ये कोचिंग वॉर था और इस दौरान खान सर ने अपने बॉडीगार्ड्स से कहकर फायरिंग करवाई थी, गोलीबारी करवाई थी। तो फायरिंग के आरोपी दोनों बॉडीगार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद जो नई एफआईआर दर्ज की गई उसके आधार पर खान सर की गिरफ्तारी तय हुई। तो बता दें खान सर पर मुकदमा दर्ज हुआ। शुक्रवार की रात पुलिस की टीम इसके लिए खान सर के कोचिंग पहुंची थी, लेकिन वहां पर खान सर नहीं मिले थे और उसके बाद छात्रों की भीड़ से भी पुलिस का सामना हुआ। पुलिस ने हल्की सख्ती दिखाई, सभी छात्रों को कोचिंग और उसके आसपास की जगहों से बाहर कर दिया गया था। तो शनिवार सुबह तक पुलिस खान सर की तलाश में जुटी रही, लेकिन वो नहीं मिले थे। अब ये खबर सामने आ रही है कि सिविल कोर्ट पहुंचकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो सोमवार को खान सर सरेंडर करने की कोशिश करेंगे, ये खबर सामने आ रही थी, लेकिन खान सर ने अब सरेंडर कर दिया है। वो सरेंडर करने सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये 2 संस्थानों के वर्चस्व की लड़ाई है और आपको बताते चले कि दूसरे जो शिक्षक हैं जिन पर फायरिंग का ये मामला सामने आया था कि खान सर ने ये फायरिंग करवाई है, रोशन आनंद की भी गिरफ्तारी हुई थी। और इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जानना चाहेंगे आपको कि खान सर आखिरकार जो संभावनाएं जताई जा रही थी, क्योंकि पुलिस कई दिनों से दबिश दे रही है, रेड कर रही है, लेकिन खान सर का पता नहीं चल पा रहा था और संभावनाएं थी कि खान सर कोर्ट पहुंचेंगे, सरेंडर करेंगे और आखिर ऐसा ही हुआ। जी बिल्कुल, आपको बता दें शर्मिला कि जिस तरह से 4 जून के बाद से लगातार खान सर की तलाश की जा रही थी, फैजल खान जिनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी, आर्म्स एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और भी तमाम धाराएं लगाई गई हैं और इन सब के बाद से खान सर की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और इन सब के बीच में खान सर को इस बात का भी पूरी तरह से इल्म था कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो शायद जो पूरा प्रकरण है वो किसी और तरीके से पेश किया जाए। इसी वजह से खान सर जो है आज पटना के सिविल कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जहां वो सरेंडर कर रहे हैं। और जिस तरह से ये तमाम विवाद शुरू हुआ था, एक स्टेटमेंट से लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था, अब वो इस मोड़ तक पहुंच गया है कि खान सर के कोचिंग के बाहर जो है गोलीबारी की घटनाएं होती हैं, आपसी झड़प होती है। उसके बाद से जो है 4 जून को एफआईआर दर्ज की जाती है गोलीकांड के मामले में। उसके बाद से फैसल खान की जो है लगातार जो है तलाश की जा रही थी और ऐसे में अब खान सर जो है वो पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने अपना सरेंडर
कर दिया है जज के सामने, क्योंकि एकमात्र यही एक रास्ता ऐसा बचता है कि जब आपको पुलिस की कार्रवाई से अगर मौखिक तौर पर बचना है, आपको जो है फौरी तौर पर बचना है, तो कोर्ट के सामने सरेंडर करिए। जो तमाम धाराएं हैं, जो तमाम बातचीत होगी, सब कुछ जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में जज के सामने जो है निर्धारित किया जाएगा। जज निर्धारित करेंगे। अब आगे क्या होता है इस पूरे मामले में, क्या खान सर को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है या किसी और तरीके की जो है कार्रवाई की जाती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विवेक जी खुद को बेकसूर बता रहे हैं, खुद को खान सर ये कहते नजर आ रहे थे। एक दिन पहले वो विश्लेषण कर रहे थे वीडियो में छात्रों के सामने और कह रहे थे कि कोई भी सेल्फ डिफेंस पे तो हवाई फायरिंग कर ही सकता है। जब वो खुद को बेगुनाह बता रहे हैं तो इतने दिनों से फरार क्यों चल रहे थे? देखिए, बिल्कुल इस बात को अंदरूनी तौर पर समझना पड़ेगा कि पहले जो है वो खुद कहते हैं कि कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई है। जो सामने उनकी एक और कोचिंग सेंटर चल रहा था, उसका नाम लेकर के जो है फायरिंग का आरोप लगाया गया। फिर बाद में अपने ही बयान को वो डिफेंड करते हुए नजर आए कि फायरिंग, कोई भी हवाई फायरिंग जो है आत्मरक्षा में कर सकता है। लेकिन इसके बाद खान सर का जिस तरह से रवैया बदला और पुलिस का एक्शन जो जांच में सामने आया, जो गार्ड गिरफ्तार किए गए, उनकी तरफ से कबूलनामा किया गया कि हाँ जी, खान सर के कहने पर हमने गोलियां चलाई हैं। ये तमाम जो पहलू है, ये जांच का विषय है। और जिस तरह से भारत में शिक्षा माफिया को लेकर के एक मुहिम छेड़ रखी थी जो है खान सर ने, उस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने वीडियो में करा था कि जो है कि अगर आज मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो इन्हीं कोचिंग की फीस जो आज मैं हजारों में या मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ, वो फीस जो है लाखों तक पहुंच जाएगी। ये तमाम सवाल हैं और कहीं ना कहीं जो भारत में जिस तरह से शिक्षा पद्धति को लेकर के, जो शिक्षा को लेकर के एजेंडा तय किया जा रहा है, इसमें कई नाम सवालों के घेरे में आ सकते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। ऐसे में खान सर का पटना के सिविल कोर्ट पहुंचना और वहां पर सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है। बिल्कुल विवेक जी, एक और चीज समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो लड़ाई है, क्या ये कोचिंग वॉर इसे कहना सही होगा? एक शिक्षक जो दूसरे शिक्षक, वो शिक्षक जो छात्रों की भविष्य को तय करते हैं, जहां पे छात्र पहुंचते हैं, ज्ञान का मंदिर होता है जहां वो पढ़ाते हैं, और वहां पर अगर इस तरीके की कंपटीशन की भावना जगा दी जाए छात्रों के मन में, वो जो हजारों छात्र कल रात भर जगे हुए थे, जिन पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि खान सर का सेंटिमेंटल तौर पर जुड़ा रहना छात्रों के साथ में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से खान सर को लोग पूजते हैं और जो है जिस सेवा भाव से या जिस भी मतलब जो कनेक्शन आप कह लीजिए, अंदरूनी कनेक्शन, जब से खान सर का को लेकर के तमाम जो मुद्दे जो है जब मीडिया के सामने आए, ये पूरा प्रकरण जो है पुलिस के पास गया, तमाम चीजें होने लगी, तब से एक छात्रों का बड़ा हुजूम जो है खान सर की कोचिंग के बाहर जो है पहरेदारी करने का काम कर रहा था। और उसके बाद पुलिस का वहां पहुंचना, लाठियां बरसाना, ये तमाम चीजें जो है कानून व्यवस्था का हवाला दे करके किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से खान सर जो है मौखिक एकदम ये समझिए कि आक्रामक तौर तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करना और तमाम जो बातें कही जा रही थी खान सर की तरफ से, उन सभी बातों पे फिलहाल विराम लगाते हुए अभी जो है ये पूरा प्रकरण न्यायालय की शरण में पहुंच चुका है। खान सर सरेंडर कर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, सभी को ऐसा लगता है कि खान सर की बातों को छात्र सबसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, और जिस तरीके से वो वीडियो में क्लासरूम में विश्लेषण करते हुए नजर आए, उसके बाद छात्र जो हैं वो पढ़ने की बजाय इतने सारे अभी जो परीक्षाओं में धांधली चल रही है, गड़बड़ी चल रही है, और यहाँ पर जो मुद्दा है वो अलग हो गया है। यहाँ पर छात्र पढ़ने की बजाय प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से लाठी खा रहे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि खान सर जिस तरीके से वीडियो संदेश देते, वो एक संदेश ये भी दे सकते थे कि छात्रों को दूर रहने की बात कर सकते थे, ताकि जो छात्र है वो भी सुरक्षित रहे, और जाहिर तौर पर छात्र उनकी बात सुनते? बिल्कुल शर्मिला, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन छात्र उनकी बात सुनते, वो अपील करते, ये तमाम बातें जो है ये तो अंदरूनी एक मानसिक तौर पर किस तरह से खान सर इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, ये खान सर के नज़रिए से शायद उनके लिहाज से सही हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उनको जो है, जो छात्रों को है शांत कराना चाहिए था। ये कहते हैं कि शांति के साथ आप प्रोटेस्ट करिए, जो कुछ भी करिए, लेकिन जो छात्रों का सेंटिमेंटल खान सर के साथ में जुड़ा हुआ है, जो एक तरीके से एक समाज में मैसेज जाना, या फिर जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक
शैक्षणिक जो है चैनल जो खान सर का जो है, ये अपने आप में इन सभी अटकलों को खारिज करता है और ये बताता है कि जिस मतलब एक जो खान सर बार-बार ज़िक्र करते हैं कि गरीबों के लिए मैं हूँ, आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, पैसे की वजह से आपकी शिक्षा वंचित नहीं रहेगी। तमाम जो ये बातें और यही सेंटिमेंटल असर जो है खान सर के जो वो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके छात्र हैं, उनको जो है उनसे जोड़ने का काम करती है। लेकिन अब जब न्यायालय में पूरा मामला पहुँच चुका है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अब कोर्ट में सरेंडर करने के बाद देखना ये होगा कि पुलिस जो है को पुलिस की कस्टडी में खान सर को भेजा जाता है या किसी और तरह की कार्रवाई अदालत की तरफ से की जाती है, ये महत्वपूर्ण विषय होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका तमाम बातचीत के लिए।